नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रमजान के आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा के मौके पर चार मीनार के करीब मक्का मस्जिद में हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर पुलिस का वसीतर इंतजाम था। तमाम शहर के मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद आलम इस्लाम में अमन व अमान की बरकरारी की, बिलखुसूस बर्मा के परेशान हाल मुसलमानों और असम के मजलूम मुसलमानों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद किया। तेलुगु देशम पार्टी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा पार्टी इख्तिदार हासिल करने की सूरत में अक़लियतों को मुफ्त तालीम की फराहमी के इक़दामात करेगी। मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू व सदर तेलुगु देशम पार्टी ने कल NTR ट्रस्ट भवन में गरीब मुसलमानों में राशन की तकसीम के मौके पर खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि मुसलमानों के मसाइल के हल के जरिए इन्हें भी दीगर अक़वाम की तरह मसावी तरक्की के मौके फराहम किए जा सके। मिस्टर कृष्णा प्रसाद इंचार्ज हल्का असेंबली LB नगर की जानिब से LB नगर के मुस्लिम गुरबा में की गई इस राशन तकसीम के दौरान सदर तेलुगु देशम मिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने ख्वातीन से मुलाकात करते हुए मुसलमानों के मसाइल से आगाही हासिल की। रियासती हुकूमत की मुबैना लापरवाही और तसाहली के सबब सैकड़ों कैदी जेलों में सजा की मुद्दत के बावजूद सोबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इस हकीकत का इंकशाफ कल इस वक्त हुआ जब जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत चेरलापल्ली जेल पहुंचे। रोजनामा सियासत की जानिब से कल चेरलापल्ली जेल में कैदियों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें जेल इंतजामिया ने अपना बेहतरीन ताउन पेश किया। जैसे ही चेरलापल्ली में जनाब जाहिद अली खान, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान और जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत पहुंचे, कैदियों की एक बड़ी तादाद ने इनसे मुलाकात की और अपनी फरियाद सुनाते हुए रो पड़े। कैदियों से तफसीली गुफ्तगू और इनकी हालत व फरियाद के समाअत के बाद एडिटर सियासत ने इन्हें इस बात का इत्मीनान दिलाया कि वो इनकी रिहाई के लिए जरूरी इक़दामात करेंगे और रियासती हुकूमत से बात करते हुए मुस्बित फैसले के लिए हुकूमत पर दबाव डालेंगे। कैदियों ने जिनकी सजा की मुद्दत खत्म होने के बावजूद सरकारी फैसले के मुंतजिर हैं, जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात के बाद इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि साहब जेल में अभी तक कई आए और चले गए, लेकिन किसी ने हमारी तकलीफ को समझने और हमारी मदद का तयखुन नहीं दिया है। जनाब जाहिद अली खान ने कैदियों को इत्मीनान दिलाते हुए मिस्बित इक़दामात का तयखुन दिया और रिहाई के बाद इन्हें अपने किरदार में सुधार का मशवरा दिया। इस मौके पर मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने जेल में कैदियों के लिए उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी तालीम के लिए इंतजामात करने जेल सुपरिटेंडेंट से मुतालबा किया और ख्वाहिश की कि अगर सहूलियात फराहम की जाती है तो इदारे सियासत की जानिब से जेल में कैदियों के लिए तालीम के अलावा तरबियत और मुख्तलिफ कोर्सेस में ट्रेनिंग के इंतजामात किए जाएंगे। इन्होंने ईद उल फितर के फौरी बाद जेल में इदारे सियासत की जानिब से तदरीसी अमल को शुरू करने का ऐलान किया। दावत इफ्तार के मौके पर जनाब जाहिद अली खान ने कैदियों के साथ इफ्तार किया और जेल में कैदियों के हमरा बाजमात नमाज अदा की। रियासत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में तालीमी फीस सालाना 35,000 रुपए मुकर्रर करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है और 35,000 रुपए फीस से ज्यादा रकम वसूल करने वाले खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजों के इंतजामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सियासत की मिली, समाजी और अवामी खिदमात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री DVD जारी की है। इन्होंने कहा कि सियासत सिर्फ अखबारी नहीं बल्कि अवाम के मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई की तहरीक बन चुका है। सियासत ने हर वक्त मिल्लत के मसाइल की यकसोई में खुद को आगे रखा और ये सियासत अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी रोजनामा सियासत मिल्लत की इसी तरह की खिदमत अंजाम देता रहेगा। एडिटर सियासत ने कहा कि सियासत की समाजी और मिली खिदमत की कामयाबी में क़ारीन, नाजरीन और अहले हैदराबाद का ताउन हमेशा शामिल रहा है। इनके ताउन के बगैर इन कामों की तकमील मुमकिन नहीं थी। सियासत का इसके नाजरीन और अहले हैदराबाद से रिश्ता अटूट है। रियासती हुकूमत बेजमीन गरीब किसानों में तकसीम अराजियात के छठे मरहले के तहत आइंदा माह 60,888 इस्तेफादा कुनंदों की निशानदही करते हुए तकरीबन 1 लाख एकड़ अराजियात की तकसीम अमल में लाएगी। हुकूमत ने कहा है कि रियासत भर में मुहिकमा माल के तमाम रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइजेशन करने के प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन 97% रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने आज अदा किया है कि दारुल हुकूमत में रहने वाले शुमाली मशरकी रियासतों के अवाम यहाँ से बड़े पैमाने पर वापिस नहीं हो रहे हैं।
पुलिस ने शुमाल मशरिकी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से अंदेशों को भी मुस्तरद कर दिया है। कमिश्नर पुलिस मिस्टर अनुराग शर्मा ने मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें अदा किया गया है कि शुमाल मशरिकी रियासतों के अवाम बड़े पैमाने पर यहाँ से वापस हो रहे हैं। वजीर माल मिस्टर एन रघुवर रेड्डी ने वाज़े तौर पर कहा कि CBI जिन वाक़यात या फैसलों से मुतालिक गलत अंदाज से लगा रही है, वो तमाम फैसले काबीना के इजलास में मुतफ़क्का तौर पर किए गए। मिस्टर धर्मना प्रसाद राव के ताल्लुक से कहा कि वो सीनियर सियासतदान हैं और वो कोई गलती करने वाले वजीर नहीं हैं, लिहाजा मिस्टर धर्मना प्रसाद राव को ओहदे से इस्तीफे की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस दरख्वास्त में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हुक्माना को चैलेंज किया गया था, जिसमें मिस्टर वी दिनेश रेड्डी वो डायरेक्टर जनरल पुलिस के हैसियत से तकर्रुर का लाजिम करार दिया गया था। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो अंदरून 2 हफ्ते नए DGP के तकर्रुर का अमल पूरा कर ले। स्मॉल उर्दू न्यूज़पेपर्स फेडरेशन व सनत नगर उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की लिमरा फंक्शन हॉल एरागड्डे में दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली जुबली हिल्स पी विष्णुवर्धन रेड्डी के अलावा मोहम्मद नसीरुद्दीन कादरी, मोहम्मद इस्माइल हुसैन और इस दावत इफ्तार में दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी, मास्टर MA अफान कुरैशी, वल्द MA रफीक कुरैशी, PR ओबराय वजीर अखलती बहबूद की रोजा रखने पर इफ्तार पार्टी में सताइश की, जिसमें गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर अखलती बहबूद मोहम्मद अहमदुल्लाह, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और MA रफीक कुरैशी ने शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने कल हुकूमत से इनके मुतालबात को फौरी पूरा करने का मुतालबा करते हुए एक धरना मुनज़्ज़िम करके यूनिवर्सिटी के काम को मफलू कर दिया, जिसमें टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, कंट्रोलर और एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहानात ने हिस्सा लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के करीब एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के कायदीन प्रोफेसर B सत्यानारायणा, प्रोफेसर A रामलू, प्रोफेसर निर्मल दूसरों ने कमीशन के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। सेक्रेटरी AIC वर्कने राज्यसभा V हनुमंतराव ने गुंटूर में YSR कांग्रेस कारकुनों की जानिब से गांधी जी की तस्वीर के साथ जगन मोहन रेड्डी का पोस्टर लगाने पर बतौर एहतजाज कल सिकंदराबाद में गांधी जी के मुजस्मे को दूध से धुलाया और हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने पर ताज्जुब का इजहार किया। यौम आज़ादी के मौके पर YSR कांग्रेस के हामियों की जानिब से गांधी जी और जगन की एक साथ तस्वीर लगाते हुए ये तहरीर करना कि गांधी जी भी जेल गए थे, जगन भी जेल में हैं। मिस्टर V हनुमंतराव ने इस तहरीर की सख्त मजम्मत करते हुए बतौर एहतजाज सिकंदराबाद के करीब गांधी जी के मुजस्मे को दूध से धोया। आसाम रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर इलियास शमसी, रुकने ऑल इंडिया मिली काउंसिल व स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बहुजन समाज पार्टी ने जुम्मतुल विदा के मौके पर तमाम इलाकाई मोहल्लेवारी सतह पर खिदमत अंजाम देने वाली जमातों, तंजीमों, सोसाइटी, ट्रस्ट व मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान से अपील की है कि आसाम के फिरक़े वाराना तशद्दुद से मुतासरा मुसलमानों के लिए इमदाद जमा करें। मसाजिद में खुसूसी आसाम रिलीफ फंड जमा करें ताकि बेघर परेशान हाल आसामी भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। मजलिस शहीनशाह बगदाद व सुल्तान अल हिंद के जेर एहतमाम 25 रमजानुल मुबारक सह पहर जलसे शब कदर जेर सरपरस्ती हकीम व डॉक्टर पीर इकबाल बाबा कमलिया चेयरमैन हमीदिया एजुकेशनल सोसाइटी मुनक़िद हुआ। हजरत अलहाज सैयद मसूर आबिदी शर्फी की जेर निगरानी मुशायरा नाते मुनक़िद हुए। डॉक्टर सैयद गयास आरिफ अशरफी रहमत सिकंदराबादी, अलहाज सैयद सादिक नवीद असलम फरशोरी मेहमान खुसूसी थे। 5वीं ताखरात का प्रोग्राम जुम्मा बमुकाम मस्जिद मीर मोमिन नज़द मेस्को हॉस्टल सईदाबाद 10:30 बजे शब मुनक़िद होगा। प्रोग्राम का आगाज जनाब उस्मान अमूदी के दर्स कुरान से होगा। तकरीर बउनवान इकामत दीन की जद्दोजहद और हमारी जिम्मेदारियां जनाब मोहम्मद अब्दुल राफे मुखातिब फरमाएंगे। सदर नशीन तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा की जाए। इन्होंने अंबरपेट ता निर्मल जाने वाली पद यात्रा का आगाज किया। 220 किलोमीटर तवील ये पद यात्रा मुख्तलिफ मुआज़ात से गुजरेगी, जहां अवाम को 30 सितंबर के चलो हैदराबाद प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी जाएगी।
सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील यकीनी है और तेलंगाना रियासत में मुसलमानों को इख्तियार में मुनासिब हिस्सेदारी दी जाएगी। जनाब आमिर अली खान, न्यूज एडिटर, सियासत को पुलिस स्टेशन सरूनगर, गोपालपुरम, मेटपल्ली, पीएस रेलवे, पीएस काचीगुड़ा, पीएस मार्केट, पीएस अफजलगंज, पीएस कुलसुमपुरे की दरखास्तों पर 7 नामालूम मुस्लिम नाशों बशमुल 2 खातून नाशों को दवाखाना उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से हासिल करके कब्रिस्तान को कटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। एरागड्डा बल्दी डिवीजन शहर हैदराबाद के तरक्कियात डिवीजन में शुमार किया जाता है, लेकिन एरागड्डा बल्दी डिवीजन की तरक्की ठप होकर रह गई है। यहाँ के ड्रेनेज निजाम इतना नाकिस हो चुका है कि हल्की बारिश भी सड़कों को झील में तब्दील कर देती है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने हालत की संगीनी को देखते हुए यकीन दिलाया कि किसी भी कीमत में अमन बरकरार रखा जाएगा। मरकज और हुकूमत कर्नाटक ने फौरी हरकत में आते हुए शुमाल मशरिकी अवाम को मुमकिना तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और साथ ही इनसे अपील की कि वो अफवाहों का शिकार ना हो। चीफ मिनिस्टर मगरिबी बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में तहकीर अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। इन्होंने मुबैना तौर पर यह रिमार्क किया था कि अदालत के बेशतर फैसले रकमी बुनियादों पर होते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने सदर नशीन एनडीए अडवाणी और अपोजिशन कायद सुषमा स्वराज का यौम आज़ादी तकरीब के ज़मन में मुनक़िदा एट होम में इस्तकबाल किया। बांग्लादेशियों की दरअंदाजी के खिलाफ गुवाहाटी में भारतीय जनता युवा मोर्चे के अरकान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हिंदुस्तान में गुजरात वो वाहिद रियासत है जहां शराबबंदी का कामयाब निफाज एक अरसे से जारी है, क्योंकि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत और शराब में गर्क हो तो ये हिंदुस्तान की पेशानी पर एक बदनुमा दाग से कम नहीं। ये अलग बात है कि शौकीन अफराद दीगर रियासतों से शराब लाते होंगे, लेकिन सरकारी तौर पर शराब की कोई दुकान मौजूद नहीं है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 11 सितंबर से गुटखे के इस्तेमाल पर भी इम्तना आयद करने का फैसला किया है। रियासत बिहार में जहां अवाम बरखी के बहरान से परेशान हैं, इनके लिए ये यकीनन एक खुशखबरी है, जहां वजीर आला नीतीश कुमार ने खुद ही ऐलान किया है कि अगर इनकी हुकूमत मुआवजात में बरक़ी फराहमी में नाकाम रही तो 2015 ईस्वी के इंतखाबात में वो अवाम से वोट मांगने नहीं आएंगे। मरकजी वजीर आंजानी विलासराव देशमुख को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करने के बाद कल पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने कहा कि इन्हें अपने पार्लिमानी दोस्त की दायमी जुदाई का शदीद अफसोस है। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी शहरियों की बढ़ती हुई दरारंदाजी पर तशवीश जाहिर करते हुए वजीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी ने कल वजीर आजम मनमोहन सिंह से ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इस मसले की जानिब हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें। इन्होंने मनमोहन सिंह पर यह इल्जाम भी लगाया है कि यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान इन्होंने आसाम और मुंबई तशद्दुद के बारे में दोगले रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी अरब की मेजबानी में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के 57 मेंबर मुमालिक का मक्के मुकर्रमा में मुनक़िदा 2 रोज़ा चोटी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। शुमाली पाकिस्तान में मुश्तबा दहशतगर्दों ने कल 25 शिया मुसलमानों को 3 बसों से जबरदस्ती निकालकर इन्हें मौत की नींद सुला दिया। इराक दारुल हुकूमत बगदाद समेत शुमाली व मगरबी इलाकों में कल बम धमाकों और फायरिंग के अलहदा वाक़यात में कम से कम 24 अफराद हलाक और 51 जख्मी हो गए हैं। 20 बरसों से किसी पाकिस्तानी हिंदू को हिंदुस्तानी शहरियत नहीं दी गई है। अमेरिकी अखबार ने इस बात का इतराफ किया है। खेल से जुड़ी कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आइंदा माह श्रीलंका में मुनक्किद सिडनी 2020 वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ऐलान की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। नाज़रीन, मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।